बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम वितान का जो है चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं, डायरी के पन्ने। ये इस किताब का जो है आखिरी पार्ट है। 4 पार्ट थे, उपन्यासों के रूप में दे रखे हैं, लंबी कविता कहानियों के रूप में। चारों पार्ट हमने जो है अच्छे से पढ़ लिए। सिल्वर वेडिंग पढ़ा था, फिर जूंज पढ़ा हमने, फिर अतीत के दबे पाँव, और आज हमने डायरी के पन्ने पढ़ रहे हैं। डायरी के पन्ने देखिए, काफ़ी अच्छा रोचक पाठ होगा, बहुत मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में, क्योंकि इसमें जो है किसी व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या के बारे में जो है हम पढ़ेंगे, और डायरी कैसे लिखी जाती है वो भी आप जो है सीखेंगे इसके अंदर। इसके साथ ही जो है हम डायरी के अंदर कुछ बातें जैसे कैसे लिखी जाती है, किसकी जीवनी से संबंधित है, वो भी जानकारी प्राप्त करेंगे। एन फ्रैंक जो है इस पाठ के लेखक हैं। बुधवार 8 जुलाई 1942 को जो है ये डायरी लिखी गई थी, प्यारी किट्टी, है ना। तो इस डायरी के अंदर जो है किसको ये डायरी लिखी जा रही है, किसको समर्पित है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बीत गए हो, इतना कुछ हो गया है। देखिए, मैंने पहली लाइन छूट चुकी है। ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए हो। शुरुआत में जो है लेखक ये कह रहा है कि ऐसा लग रहा है लेखक को कि रविवार का दिन जो है, संडे का दिन है, वो बरसों जो है हो गया, वो बीत गया, ऐसा उनको महसूस लग रहा है। इतना कुछ हो गया है जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई हो। और अब हम कह रहे हैं कि जो है इतना कुछ हो गया हो, ऐसा उनको लग रहा है कि पूरी दुनिया क्या हो गई हो, उलट पुलट गई है। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं जिंदा हूँ, लेकिन यह मत पूछो कहाँ और कैसे। लेखक जो है अपनी जो प्रिय है उसको, किट्टी को लिख रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं कहाँ हूँ ये मत पूछो, और कहाँ और कैसा हूँ ये भी मत पूछो। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े, इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार के दोपहर को क्या हुआ था। और जो है अब वो अपनी लेखक जो है वो अपनी प्यारी जो भी फ्रेंड है उसको बता रही है। वो कह रही है कि रविवार के दिन क्या हुआ था, मैं उसके बारे में तुम बताती हूँ, भले तुम्हारे वो बात पल्ले पड़े नहीं पड़े, है ना। यानी कि साधारण से हम जो आम बोलचाल में जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर वही भाषा को लिया गया है कि भाई कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े नहीं पड़े, पर मैं तुम्हें बता रही हूँ। 3 बजे थे, हेलो जा चुका था। अब वो कह रही है कि 3 बजे का समय था, हेलो कोई व्यक्ति होगा उसकी ज़िंदगी का, जो जा चुका था, लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चूँकि मैं बालकनी में धूप में अलसाई सी बैठी पड़ रही थी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नज़र आई। वह बहुत गुस्से में थी। पापा को ऐसे बुलाए जाने का नोटिस मिला है। वह फुसफुसाई, माँ मिस्टर वानदान को देखने गई हुई है। मिस्टर वानदान पापा के बिजनेस पार्टनर है और उनके अच्छे दोस्त है। अब जो है वो उस दिन की घटना सुना रही है। वो कह रही है कि भाई वो तो पढ़ रही थी और दरवाजे से जो है घंटी बजने की आवाज़ आई। फिर कुछ देर बाद उसने रसोई की तरफ देखा तो फिर एक कोई मार्गोट जो है वो नज़र आ गई उसको। फिर वो भी बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उसको जो है पापा के SMS ऑफिस से जो है बुलाए जाने का नोटिस आया था। फिर वो जो किट्टी जो लेखिका है वो कुछ फुसफुसाई। फिर वो बोली कि उसकी माँ जो है वो भी किसी को देखने गई थी, कोई बीमार था, मिस्टर वानदान। और मिस्टर वानदान कौन है, जो लेखिका है उसके पिता के अच्छे दोस्त हैं। आगे देखिए, मैं आवाक रह गई थी बुलावा। और अब जो है वो कह रहे हैं कि वो एकदम से चौंक गई कि भाई ऑफिस से बुलाया, यानी उनके पिताजी बिजनेस पार्टनर होंगे और उनका कोई हाई ऑफिस होगा जहाँ से नोटिस मिला था और वहाँ उनको बुलाया गया था। तो बुलावा करके जो है वो कह रही थी। हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। और अब वो यूँ कह रही है कि बुलावे का मतलब क्या है ये हर कोई जानता है, यानी कि वो सीरियस बात होगी, इसलिए वो इतनी घबरा रही है। यातना शिविरों के नज़ारे और वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। हम अपने पापा को इस तरह की नीति के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे। और अब जो है वो यूँ कह रही है कि जो है बुलावा आया था SS ऑफिस का, है ना, यानी कि जो है ये कोई ज़रूर खराब जगह थी वो, है ना। और वो यूँ कह रही है कि जो यातना शिविर, यानी कि जहाँ पर दंड दिया जाता है, ऐसे शिविरों की कोठरियाँ उसने देखी थी और वो उसकी जो कोठरी है वो उसके आँखों में तैर रही थी। और वो कह रही है कि हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं।
हम उन्हें हरगिज नहीं जाने देंगे। और आगे जो है वो कह रही है कि जो है वो हरगिज उसके पापा को कहा वो जहाँ से बुलावा आया उस ऑफिस में वो नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो ऑफिस क्या है, दंड की शाला है। मार्गोट ने उस वक्त कहा था जब वह ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी। और अब जो है मार्गोट ने को जब ये नोटिस मिला है ना, भाई घर की कोई हो गई, मार्गोट भी सदस्य रहा होगी या तो उसकी नौकर होगी या उसके घर की फैमिली मेम्बर होगी, अभी तक इसका जिक्र पूरी तरह से खुल के नहीं आया। तो वो कह रही है कि वो मार्गोट ने उसको तब कहा जब उसकी माँ क्या देख रही थी जब वो ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी मार्गोट, और उसकी माँ की क्या देख रही थी, वो राह देख रही थी। माँ मिस्टर वान दान से पूछने गई है कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं। और अब वो कह रही है कि भाई वो छुपने जा रहा है, ज़रूर कोई घटना है, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे कि आखिर क्या घटना है। तो वो उसकी माँ मिस्टर वान से मिलने क्यों भी गई है, क्योंकि उनको कहीं जाकर छुपना है। वह वान दान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग हैं। मौन हम आगे बात ही नहीं कर पाए। और अब जो वो कह रही है वान दान परिवार भी जो उनके साथ में छुपने के लिए जा रहा था, और फिर वो एकदम से चुप हो गई और आगे बात नहीं कर पाई। यह ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं। माँ के लिए इंतजार की लंबी घड़ियाँ, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीज़ों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह हेलो ही होगा, मैंने कहा था। और अब जो है साइकिल से जो सस्पेंस बना के माँ पिताजी भी किसी को हॉस्पिटल देखने गए हैं। फिर ऐसे वो तो ऑफिस से भी जो है लेटर आया बुलावे का, और फिर उसको वो काल कोठरी जैसी वो घटनाएं भी दिख रही है, जेल भी दिख रहा है उसको एक तरफ, है ना। और फिर लंबी जो है इंतजार भी लग रहा है उसको, माँ भी नहीं आई, पिताजी भी नहीं आए, और फिर गर्मी का मौसम भी है और बहुत सारी चीज़ों का सस्पेंस है। तो उसमें सब में जो है अब उसको कुछ बोलने को समझ ही नहीं आ रहा, वो चुपचाप बैठी हुई है। और फिर उसी दौरान क्या हुआ कि घंटी बजी है, और घंटी बज के भी अब वो कह रही है कि वो हेलो आया होगा। दरवाज़ा मत खोलो, मार्गोट ने हैरान होते हुए मुझे रोका, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वान दान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था। और अब वो कह रही है जो है कि मार्गोट जो है उसने कहा दरवाज़ा मत खोलो। उस पर दूसरी तरफ कह रही है उसको पता है कि हेलो ही आया है, क्योंकि उसने उसकी माँ और मिस्टर वान दान को जो बात करते हुए सुन लिया था। तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मार्गोट को उचक कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए। और अब जो वो कह रही है कि भाई वो दोनों को क्या देखना पड़ता कि पापा आ गए। घंटे जब भी बजती तो वो ये देखने लगते कि भाई पापा तो नहीं आगे कहीं, है ना। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया था, क्योंकि वान दान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। और अब जो है वो कह रही है उसको और उसको मार्गोट को कहाँ भेज दिया गया, अकेले में भेज दिया गया था, क्योंकि वो वान दान जो थे उसकी माँ से क्या करना चाहते थे, अकेले में बात करना चाहते थे। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे तो उसने मुझे बताया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए था। और अब जो है मार्गोट क्या कह रहा है, जो भी ये मार्गोट महिला है पुरुष जो भी, तो वो कह रहे हैं कि जो ये बुलावा है वो पापा के लिए नहीं था, उसके लिए था, है ना। इस दूसरे सदमे से तो मैं चीखने लगी। मार्गोट 16 बरस की थी। और अब जो है वो कह रही है कि भाई ये सदमा उसको बहुत टेंशन बड़ा लगने लगा। और अब मार्गोट का एक 16 साल की है। तय है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं। और अब जो है ये कह रहे हैं कि जो ये मार्गोट है, ये 16 साल की जो भी लड़की है ना, उसके बारे में जिक्र हो रहा है कि इस उम्र की जो लड़कियां उनको क्या है कहीं और भेज दिया जाता था, लेकिन भगवान का शुक्र है वह नहीं जाएगी। और अब जो है वो कह रहे हैं कि जो भगवान का शुक्र है कि जो मार्गोट है वो कहीं पर नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। और अब जो है शायद हो सकता है लड़कियों के लिए कुछ उस समय समस्या रही हो, कहीं छुपा कोई बहुत सारी घटनाएं होती है, तो उससे भी छुपने के लिए कहा गया था, है ना। और मार्गोट का भी समय आया कि वो भी छुपे, तो मार्गोट क्या घबरा रही है। और वो भी जो है जो उसकी बहन है जिसके बारे में लेखिका जो है वो भी जिक्र कर रही है कि भाई उसको भी छुपने के लिए कहा गया था। अज्ञातवास हम कहाँ जाकर छुपेंगे, शहर में, किसी घर में, किसी परछत्ती में, कब, कहाँ, कैसे,
ये ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुलबुला रहे थे। और अब जो है उसको लग रहा था कि भाई छुपेंगे तो कहाँ छुपेंगे, अज्ञातवास में जाके छुपेंगे कि शहर में जाके छुपेंगे कि किसी घर में जाके छुपेंगे या किसी परछत्ती में जाके छुपेंगे, कहाँ छुपेंगे, क्यों छुपेंगे, कैसे छुपेंगे, बहुत सारे सवाल क्या है उसके दिमाग में चल रहे थे। मार्गरेट और मैंने अपनी बहुत ज़रूरी चीज़ें एक थैले में भरनी शुरू की। और अब वो दोनों बहनें जो क्या कर रही हैं, अब दोनों जनी जो है अपनी ज़रूरी चीज़ें क्या करने लगी, एक थैले में भरना शुरू करने लगी। मैंने सबसे पहले अपने थैले में यह डायरी ठूसी है ना, सबसे पहले उसने ये डायरी ठूसी जिसमें वो ये बातें लिख रही है जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। वो कह रही है कि सबसे पहले उसने डायरी को ठूसा। इसके बाद मैंने कलर, रूमाल, स्कूली किताबें, कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियाँ थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी कि मैंने थैले में अजीबोगरीब चीज़ें भर डाली। फिर भी मुझे अफसोस नहीं है, स्मृतियाँ मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज़्यादा मायने रखती हैं। तब हमने मिस्टर क्लीमैन को फ़ोन किया और क्या वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। और अब वो क्या कह रही है कि उसने अजीबोगरीब चीज़ें जो है थैले में रख ली जो उसको याद कर रहा है। उसने कपड़े पोछा के, उसको कपड़े रखना जरूरी नहीं लगा कि भाई कपड़े भर के ले जाए, वो उसको तो सिर्फ यादें अपने साथ ले जानी थी। और फिर उसने किसी क्लीमैन को फ़ोन किया कि वो जो है उसके घर पे शाम को आ जाए। मिस्टर वानदन चले गए ताकि मीएप को लीवा ला सके। और अब जो है वो भी किसी, मिस्टर वानदन भी थे, वो भी किसी और को लेने चले गए। मीएप आई और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगे। और मीएप जो है कोई और है, बहुत सारे लोग इसमें बताए गए, अलग अलग लोग जो उससे संबंधित थे उस लेखिका से, उन सब के बारे में वो यहाँ चर्चा करी कि मीएप नाम की वो कोई व्यक्ति हैं जो आई हैं और फिर उससे वादा किया कि वो रात को फिर आएंगी। वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेट, अंडरवियरों तथा स्टॉकिंग से भरा एक थैला लेकर गई। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हम में से किसी की भी खाना खाने की इच्छा नहीं हुई। और अब जो वो कह रही वो सारी चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो थैला भर के वो ले गई। और फिर जो उनका फ्लैट है वहाँ पे भी सन्नाटा छा गया। और वो कह रही कि हम में से किसी को भी क्या है, खाना खाने की भी इच्छा नहीं हुई। मौसम अभी भी गर्म था और सारी चीज़ें जैसे हमारे लिए अजनबी होती चली जा रही थी। और अब जो उसको लग रहा, कह रही है वो मौसम जो है गर्मी का है और तेज़ गर्मी अभी भी थी, लेकिन उसको ये सारी जो चीज़ें हैं जहाँ वो रह रही है वो सब चीज़ें कैसे लग रही है, अजनबी सी लग रही है। हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 30 बरस के एक विदुर मिस्टर गोल्डशिम्ड को किराए पर दे रखा था। और अब जो है उनका घर है, उसका 3rd फ्लोर जो है उसका कमरा जो है उसने 30 साल के जो है विदुर कौन, जिसकी पत्नी मर गई हो, मिस्टर गोल्डशिम्ड को किराए पे दे रखा था उन्होंने। तय था कि उसे उस शाम कोई काम धंधा नहीं था। इसके बावजूद हमारे कई इशारों के बावजूद वो रात 10 बजे तक वहीं मंडराता रहा। और अब जो है वो भी 10 बजे रात तक जो है वहीं मंडरा रहा, उसका किराएदार भी। तो अब उसको कोई काम दाम नहीं है, वो ये कह रही है कि वो ज़बरदस्ती वहाँ घूमता रहा वो भी। मीएप और जॉन गिए रात 11 बजे। और अब जो मीएप जो है और जॉन गिए कोई है जो रात 11 बजे उनके घर आए। मीएप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी, इसलिए पापा के करीबी दोस्तों में से थी। अब देखिए जो है मीएप कौन, एक महिला ही है और वो उसके पापा की कंपनी में काम करती थी। उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। और अब जो मीएप है उसके पति जो जॉन है वो भी जो है उसके पापा के अच्छे दोस्त थे, यानी कि वो दोनों पति पत्नी जो है उनके घर पर रात को 11 बजे आए। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवेयर और किताबें मीएप के गहरे बैग और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी। और अब जो है फिर वो कहने लगी कि वो सारी चीज़ें जो है मीएप के पास में जाने लगी। वो जूते, स्टॉक, अंडरवियर है ना, किताबें, वो सारे उसने वापस से मीएप को दे दिए। 11:30 बजे वे खुद भी विदा लेकर चले गए। और अब वो कह रही 11:30 बजे वो मीएप और वो भी थे, वो भी चले गए। मैं बुरी तरह से थक गई थी, फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह रात मेरे अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है। और अब जो है वो कह रही है कि जो है वो अच्छे से जानती थी कि ये जो रात है आखिरी रात है। वो सारे लोग उससे मिलने ज़रूर आ रहे हैं, पर वो अपने घर में क्या है इस बिस्तर पर आखिरी रात की तरह जो है सो रही है। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई, मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मार्गरेट के जगाने पर ही खुली। और वो कह रही कि वो सो गई और सुबह 5:30 बजे जब मार्गरेट ने उसको जगाया तो उसकी नींद खुली। किस्मत से यह सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। और अब जो है वो कह रही कि किस्मत जो है ये जो सुबह है वो रविवार की तरह नहीं है। मानो हम दिन भर गर्म बरसात की फुहार पड़ती रही। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए मानो हम रात फ्रीज में गुजारने जा रहे हो। और अब जो है वो कह रही है कि जो है
मार्गरेट है, वो खुद है और उसके जो माँ बाप है, उन चारों ने जो बहुत सारे कपड़े ले लिए और उसको ऐसा लग रहा था कि इतनी तेज़ गर्मी में जैसे हम कहीं फ्रीज वाली जगह पर जो इतने सारे कपड़ों को लेके जा रहे हैं कि ठंड से बचाव के लिए, जबकि मौसम गर्मी का है। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और अब जो वो कह रहे हैं कि जो जिस स्थिति में वो थे, है ना, वो मतलब अब वो स्थिति क्या है वो खुलकर अभी आगे सामने आ जाएगी कि वो ऐसा क्यों कर रही है और डर क्यों है उनके मन में, वो अपने घर को छोड़कर क्यों जा रहे हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो है हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और वो कह रहा है वो यहूदी जाति की है और जिस स्थिति में वो है वैसे में वो कपड़े वपड़े सब अपनी ज़रूरत की चीज़ें उठा के ले जा रहा है, तो ऐसी स्थिति नहीं थी कि ले जाए, फिर भी वो ले जा रहा है। मैंने 2 बनियान है, 3 पेंटें, एक ड्रेस और उसके ऊपर एक स्कर्ट, एक जैकेट, एक बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक कैप, एक स्कार्फ और इनके अलावा और भी बहुत कुछ और पहन रखा था। और अब ये सारी चीज़ें वो और पहन के और जा रही थी, इतनी सारी चीज़ें उसने और पहन रखी थी। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी कि मुझसे पूछे एन कैसा लग रहा है तुम्हें। और अब जो वो कह रही कि उसकी किसी को परवाह नहीं है, इतनी सारी चीज़ें अपने ऊपर लाद रखी, इतने सारे कपड़े लाद लिए, देखिए आप, मैंने इतने सारे आपको बताएं। तो वो कह रही कि ऐसे में भी किसी को परवाह नहीं है कि वो चाहे मुझसे पूछे कि भाई मुझे कैसा लग रहा है। मार्गरेट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूस ली थी और वह अपनी साइकिल लेने चली गई और फिर वह मीएप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। और अब जो है मार्गरेट साइकिल लेकर जो है साइकिल लेने गई और फिर मीएप के साथ जो अज्ञात जगह पर जाने के लिए तैयार हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो वो अनजान जगह ही थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। और अब जो है वो तो बहन तो चली गई उसकी मीएप के साथ, लेकिन उसको अभी तक ये नहीं पता था कि वो कहाँ जाने वाली, क्योंकि वो एक अनजान जगह पर जाने के लिए निकले थे। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। मुर्जे ही एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी थी जिसे मुझे गुड बाय कहना था। और अब जो है उसकी कोई दोस्त होगी मुर्चेन है, वो उसके बारे में कह रही कि वो एक ऐसी जीवित प्राणी थी जिसे उसको गुड बाय कहना था। हमने गोल्डशिम के लिए जो नोट छोड़ा उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसी के यहाँ छोड़ जाना था। और अब जो है ये जो मुर्चे है वो उसकी बिल्लियाँ हैं, है ना। और वो कह रहे हैं कि गोल्डशिम कौन है, वो किराएदार था, उसके लिए उन्होंने एक लेटर छोड़ दिया। और उसके अनुसार जो है जो बिल्लियाँ उसने पाल रखी थी उसको कहाँ पे छोड़ने के लिए कहा, उसने पड़ोसी के यहाँ छोड़ जाने को कहा। वे ही अब उसकी देखभाल करने वाले थे। और अब कह रही कि वो जो बिल्लियाँ हैं जानवर है उसकी देखभाल करने वाले पड़ोसी थे। खाली बिस्तर है, मेज पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए शेर भर मीट, ये सारी चीज़ें यही दर्शाती थी कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ कर गए हैं। और अब देखिए उन्होंने अपना पूरा हड़बड़ी में अपना घर छोड़कर जा रहे हैं और घर में नाश्ते का सामान बिखरा पड़ा है, बिल्ली के लिए बहुत सारा जो है मीट पड़ा हुआ है ना, और सारी चीज़ें जो इधर उधर अस्त व्यस्त है। तो कह रहे हैं हम जल्दी में निकल गए, ऐसा जो है हड़बड़ी में निकल गए, ऐसा जो है घर का दृश्य बता रहा है। लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहाँ से निकल जाना चाहते थे और कई सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहते थे और कोई बात मायने नहीं रखती थी। और अब जो है वो कह रही है कि जो वो सिर्फ सुरक्षित जगह पे पहुंच जाने के कारण जो है इतनी हड़बड़ी में निकलकर अपने घर से निकल गए और उनको और कोई चीज़ें मायने नहीं रखती उनके लिए, वो कहाँ निकले, उनकी कौन सी चीज़ें छूट गई या फिर जो है उन्होंने क्या खोया को पाया। वो सिर्फ अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिए उनका घर छोड़कर निकल पड़े। अब वो क्यों निकले वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इस पार्ट को, इस PDF को अच्छे से पढ़ें और अगली क्लास में हम जो है क्या जो है लेखिका हमारे को बताना चाह रही, किस कारण वो अपना घर छोड़ के जा रही है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो लेखिका की डायरी से जो है ली गई है और डायरी से जो लिया गया उसी को हम पढ़ रहे हैं।